मेरे हाथ में आपको एक किताब नजर आ रही होगी। नाम है गोपालगंज टू रायसीना। आत्मकथा है उस शख्स की जिसके इर्द गिर्द पिछले 3 दशकों से बिहार की राजनीति घूम रही है। बिहार का वो मुख्यमंत्री जिसके शासनकाल को जंगल राज कहा जाता है। वो नेता जिसने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर इतिहास रच दिया। जिसके रेल मंत्री रहते भारतीय रेल 90,000 करोड़ के फायदे में रही। और जो लोकसभा में भाषण देते हुए ये कहता था कि 1948 में मैं आया, इसीलिए 1 साल पहले मुझसे डरकर अंग्रेज देश छोड़ गए थे। तो आज कहानी लालू यादव की, जो कभी बिहार की सियासत के सिरमौर हुआ करते थे और जिनका आज जन्मदिन है। लालू यादव की जिंदगी के सियासी पन्ने पलटने के लिए हमें 70 के दशक के शुरुआती दौर में चलना होगा, जब पटना यूनिवर्सिटी में पहली बार छात्र संघ के चुनाव हुए और लालू महासचिव निर्वाचित किए गए। यह उनके राजनीतिक यात्रा का पहला सफल कदम था। इसके बाद लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष भी बने। वही छात्र संघ जिसमें एबीवीपी की ओर से सुशील मोदी महासचिव और रविशंकर प्रसाद सचिव हुआ करते थे। जब लालू बतौर छात्र संघ अध्यक्ष अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रहे थे, तब तक जेपी भी सक्रिय राजनीति में उतर चुके थे। देश में इंदिरा विरोधी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। इस दौरान लालू भी जेपी के संपर्क में आए और जेपी ने उन्हें छात्र संघर्ष समिति का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद लालू कई आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता बने और उन पर चर्चित एक्ट मीसा लगाकर उन्हें सेंट्रल जेल भेज दिया गया। और फिर इंदिरा ने देश में इमरजेंसी लगा दी और इमरजेंसी के दौरान लगभग 2 सालों तक लालू यादव जेल में रहे। जब इमरजेंसी हटी तो लालू विपक्ष के सभी नेताओं के साथ रिहा किए गए। जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े छपरा से, जो कि भविष्य में उनकी पारंपरिक सीट बनने वाली थी, और 3,75,000 वोटों के बड़े अंतर से जीतकर मात्र 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे। 1990 आते आते लालू यादव कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर कब्जा जमाने के साथ साथ कई बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके थे। लेकिन इतना सब शायद मुख्यमंत्री बनने के लिए काफी नहीं था, जो कि लालू पहले ही भाप गए थे। वे 89 के लोकसभा चुनाव में दूसरी दफा दिल्ली पहुंचकर अपने लिए मजबूत राजनीतिक जमीन तलाशने में जुट गए। 1990 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए और जनता दल को 122 सीटें मिली। शायद ये पहली बार था कि बिहार विधानसभा में पिछड़ी जाति के विधायकों की संख्या अगड़े जातियों के मुकाबले अधिक थी। लालू मुख्यमंत्री बनने जब बिहार लौटे तो दिल्ली से अपने साथ उप प्रधानमंत्री देवीलाल, मजदूरों के बड़े नेता और तब के रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव जैसे नेताओं का समर्थन लेकर आए। लेकिन उनके प्रतिद्वंदी और दलितों के बड़े नेता राम सुंदर दास का पलड़ा तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के समर्थन के कारण अब भी भारी था। तब लालू ने अपने राजनीतिक विरोधी चंद्रशेखर से समर्थन मांगा और चंद्रशेखर के चेले रघुनाथ झा भी मुख्यमंत्री की रेस में आ गए, जीतने नहीं बल्कि जिताने के लिए। इसके बाद भी जातीय समीकरण गड़बड़ाता देख लालू ने कुर्मियों के उभरते नेता नीतीश कुमार को भी अपने साथ ले लिया और राजपूत लॉबी साधने में लालू के काम आए राजपूतों के नेता जगदानंद सिंह, जो कि अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। विधायकों ने वोट डाले और 3 वोटों से लालू विधायक दल के नेता चुन लिए गए। राम सुंदर दास के हिस्से के 12 सवर्ण विधायकों का वोट रघुनाथ झा को मिल गया और वे इस खेल के गेम चेंजर साबित हुए। चाहें तो लालू यादव को सियासी दोस्तियां निभाने के लिए भी याद कर सकते हैं। बुरे दौर में जो भी लालू के साथ खड़ा रहा, लालू ने उनका भरपूर ख्याल रखा। वो बात अलग है कि जब उन्हीं सियासी दोस्तों ने दगाबाजी करने की कोशिश की तो वे बड़ी चतुराई से ठिकाने लगा दिए गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी नायाब कार्यशैली और अप्रत्याशित फैसलों के बल पर लालू राजनीति में अपवाद के तौर पर दर्ज हुए। उन्होंने खुद को बिहार की जनसंख्या में 11% से भी अधिक की हिस्सेदारी रखने वाले यादवों तथा तमाम पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया और सामाजिक न्याय के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। बिहार में घुटनों के बल पर चल रहे पिछड़ों को लालू ने ही अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दी थी। और शायद यही वजह रही कि कितने ही आरोपों प्रत्यारोपों के बीच लालू सालों तक सत्ता का केंद्र बने रहे और अपनी पार्टी बना जनता दल से अलग हो गए। 1997 में भ्रष्टाचार के आरोपी सिद्ध होने पर लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। साल 2005 में जब बिहार की सत्ता बदली तब लालू केंद्र में रेल मंत्री थे। लोगों ने समझा कि बिहार में लालू के कैरियर का द एंड हो गया, लेकिन लालू ने कभी मजाक में कहा था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। और इसे सच करते हुए 2015 के विधानसभा चुनाव में वह अपने पुराने साथी नीतीश कुमार के साथ चुनाव मैदान में उतरे और सत्ता के भागीदार भी बने। लालू के सियासी मित्र फिर दगा दे गए, गठबंधन टूटा और आज लालू की पार्टी बिहार में 81 विधायकों के साथ विपक्ष में बैठी हुई है। बेटे राजनीति की दंगल में है और लालू यादव जेल में। कहानी अब भी जारी है। इस कहानी में लालू यादव नायक हैं। अगली ही किसी कहानी में खलनायक भी हो सकते हैं और हो तो ये भी सकता है कि वो कहानी भी मैं ही सुनाता मिल जाऊं, क्योंकि कहानियां सुनाना मेरा काम है।
नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शाही और कैमरे पर है मेरे साथ विशाल।